Hi, this is your guide Meera here again to guide you on basic English grammar lesson 2. Yes, हमारा पिछला वीडियो जिसमें मैंने लेसन 1 मीन्स आपको बेसिक कुछ ऐसी मिस्टेक्स को इंग्लिश ग्रामर की मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना सिखाया था जो ना सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स बल्कि आइल्स के स्टूडेंट्स भी करते हैं। तो आज के लेसन में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, आज के लेसन में मैं उन्हीं के नेगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। और ना सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस बल्कि एक और चीज जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ शेयर की थी, सिनोनिम्स, जो मेरे आइल्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। एंड अगेन 5 मोर डेली रूटीन यूज सेंटेंसेस जो जिनको आप यूज करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। एंड आपकी जो इंग्लिश का फियर है, मन में जो डर लगता है इंग्लिश बोलने से, मीन्स दिमाग में है, बोला नहीं चाहता, उसको उसके ऊपर भी आप कंट्रोल धीरे धीरे करना सीख जाओगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। ओके, देखिए डिस्प्ले के ऊपर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस टाइटल दिखाई दे रहा है। सो द टाइटल नेम इज नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स नकारात्मक वाक्य, नहीं वाले सेंटेंसेस। पिछले वीडियो में मैंने आपको पॉजिटिव यानी कि गुजराती में जिसको बोलते हैं हक्कार वाक्य बनाने सिखाए थे। सारे तो रूल्स नहीं बताए थे, ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है एंड दैट्स रियली वेरी बोरिंग। सो हम लोग स्लोली जो पिछले वीडियो में हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखे थे, आज हम उसी का नेगेटिव बनाना सीखेंगे। सो एक्चुअली नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के वी हैव 2 रूल्स। देयर आर 2 रूल्स फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओनली द 1 रूल। इस वीडियो में मैं आपको एक ही रूल सिखाऊंगी। जो सेकंड वाला रूल है ऑब्वियसली किसी दूसरे वीडियो में सिखाऊंगी, क्योंकि दोनों रूल्स एक ही वीडियो में ऑब्वियसली तो फिर से वीडियो इज वेरी लेंथी एंड दैट बिकम्स रियली वेरी बोरिंग। तो माय फर्स्ट रूल दैट इज वेरी इजी एंड दैट रूल इज हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्टली आपको नॉट लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शेल। हैज, हैव, हैड भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन जब मैं टेंसेस करवाऊंगी तब बताऊंगी। फिलहाल जो लास्ट वीडियो एंड दिस वीडियो में हमने हैज, हैव, हैड सीखा है, उसको हेल्पिंग वर्ब के लिए नहीं बल्कि ऑनरशिप के हिसाब से हमने सीखा है। तो आज के वीडियो में अगर हम हैज, हैव, हैड के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसके आगे मीन्स पहले, हैज, हैव, हैड से पहले, बिफोर हैज, हैव, हैड, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सिंगुलर, प्लूरल एंड टेंसेस। सो क्या बोला मैंने? इज, एम, आर हिंदी में है बोलते हैं, लास्ट वीडियो में भी बोला, बार बार हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी तो दैट विल बिकम अगेन लेंथी। तो पिछले वीडियो का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, पहले वो वीडियो देखिए, फिर ये आज का देखिए। ओनली देन यू कैन गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग, तभी आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा। अगर आप सिर्फ यही देखोगे, पिछले वाला नहीं देखोगे, तो ऑब्वियसली फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो जैसे मैंने लास्ट वीडियो का नाम दिया लेसन 1 एंड टुडे इज लेसन 2, नेक्स्ट विल बी लेसन 3, लेसन 4, तो सिक्वेंशियली हमें चलना है। सो क्या बोला मैंने? इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद डायरेक्टली आपको नॉट लगाना है। ओके, नाउ चलिए इसको विद एग्जाम्पल सीखते हैं। एग्जाम्पल फिर से मैंने वही लिए जो मैंने पुराने वीडियो में लिए थे। Otherwise, if I take separate means different examples in this video and some other example in my previous video, अगर मैं अलग अलग एग्जाम्पल्स लेती हूँ तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए मैंने सेम एग्जाम्पल्स लिए। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा पुराना में भी था, ही वॉज, ये पॉजिटिव सेंटेंस को भी मैंने वापस लिखा है। नाउ अब ही वॉज, मैंने लास्ट एग्जाम्पल में बोला था ही वॉज टीचर, ही वॉज स्टूडेंट, ही वॉज प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज प्रेसिडेंट, तो ही इज प्राइम मिनिस्टर, ही इज प्रेसिडेंट, तो यहां लिख देते हैं ही इज या ही वॉज प्राइम मिनिस्टर, छोटा सा लिखा मैंने, शॉर्ट फॉर्म लिखा, ही इज प्राइम मिनिस्टर।
वह प्राइम मिनिस्टर है या वह प्राइम मिनिस्टर था। अब उसी का नेगेटिव बनाएंगे। क्या सिखाया मैंने कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। तो ही इज या ही वॉज नॉट प्राइम मिनिस्टर। वेरी इजी। वह प्राइम मिनिस्टर नहीं है या नहीं था। फिर से वही बात जो किसी लड़के के लिए हम बोल सकते हैं, सेम टू सेम हम किसी लड़की के लिए, शी हमें पता है किसी लड़की के लिए यूज होता है, ये उसका पॉजिटिव पार्ट। शी इज प्राइम मिनिस्टर। ऑलराइट, वह प्राइम मिनिस्टर है या वह प्राइम मिनिस्टर थी। एंड देन द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द शी, ये रहा, शी इज नॉट प्राइम मिनिस्टर। वेरी इजी। मैं प्राइम मिनिस्टर बोल रही हूँ, आप कुछ भी जो भी उसकी डेजिग्नेशन है, शी इज नॉट टीचर, शी इज नॉट प्रेसिडेंट, शी इज नॉट एट माई होम, शी इज नॉट इन लॉकडाउन, वह प्राइम मिनिस्टर नहीं है या नहीं थी। फिर इट वाला लेंगे। अब जो इट वाला सेंटेंस है, मैंने पहले भी बोला था, जिसके जेंडर के बारे में हमें नहीं पता वो लड़का है या लड़की, तो हम इट यूज करते हैं। सो पॉजिटिव सेंटेंस, एक सिंपल एग्जांपल पुराना वाला, इट इज पेन। वह पेन है, वह पेन था। इट इज चेयर। वह कुर्सी है, वह कुर्सी थी। और उसका नेगेटिव, इट वॉज या इट इज नॉट पेन। वो पेन नहीं है या वो पेन नहीं था। ये उसका हिंदी में। सिमिलरली अगेन द एग्जाम्पल इज पेन इज, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन से। पेन इज रेड, पेन इज ब्लैक, पेन लाल है, पेन लाल था। पेन इज नॉट रेड, पेन लाल नहीं था। वही इज या वॉज के बाद सीधा नॉट लगाया, पेन लाल नहीं था। फिर यू के लिए द रूल रिमेन्स सेम, रूल नहीं बदलता। यू आर एनीथिंग, यू आर प्राइम मिनिस्टर, तुम प्राइम मिनिस्टर। मैं बार बार प्राइम मिनिस्टर क्यों ले रही हूँ, थोड़ा मतलब सेम होगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तुम प्राइम मिनिस्टर हो या तुम प्राइम मिनिस्टर थे, यू वर प्राइम मिनिस्टर। यू वर या यू आर नॉट प्राइम मिनिस्टर। तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं हो या तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। सिमिलरली वी, सो फिर से ये पॉजिटिव सेंटेंस, वी आर, वी वर, हम लोग, वी आर प्राइम मिनिस्टर्स। ओके, वी ऑल आर प्राइम मिनिस्टर, वाओ नाइस। नहीं तो हम एग्जांपल लेंगे, वी आर, ओके, वी आर टीचर्स। चलिए टीचर्स ले लेते हैं। वी आर टीचर्स, प्लूरल है इसलिए एस लगा। वी आर टीचर्स या वी वर टीचर्स, हम टीचर्स हैं, हम टीचर्स थे। वी आर नॉट टीचर्स, यहां मैं डैश डाल देती हूँ, डैश मीन्स सेम आएगा। टीचर्स, वी आर नॉट टीचर्स, हम टीचर्स नहीं हैं, हम टीचर्स नहीं थे। नाउ फॉर दे के लिए भी वही रूल, वो लोग, दे आर पॉजिटिव सेंटेंस, दे आर टीचर्स बोल दीजिए, दे आर प्राइम मिनिस्टर्स। ऑफ इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स इकट्ठे हो गए। दे आर टीचर्स, TEACHERS। देखो ये बोल बोल के स्पेलिंग लिखेंगे ना, तो जो गलत होने का चांस है ना स्पेलिंग का, वो मिनिमल हो जाता है। ओके, वो लोग टीचर्स हैं, वो लोग टीचर्स थे। दे आर और दे वर नॉट टीचर्स, सेम लिख दिया, ये नेगेटिव सेंटेंस है। वो लोग टीचर्स नहीं है, वो लोग टीचर्स नहीं थे। नाउ पेन्स, पेन्स आर, पेन्स वर, पेन्स आर रेड। सो ये रहा पॉजिटिव सेंटेंस। नाउ दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। इतने सारे पेन है ना, वो सारे पेन लाल हैं या वो सारे पेन लाल थे। और नेगेटिव, पेन्स वर, ठीक है, पेन्स आर और पेन्स वर नॉट रेड। वो जो पेन पड़े हैं या वो पेन पड़े थे वो लाल नहीं थे। पेन्स वर और पेन्स आर नॉट रेड। नाउ सो इस तरह से हमने ये सिंपल एग्जांपल्स फिनिश किए। सो क्या रूल निकाला हमने कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे, हेल्पिंग वर्ब
इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शेल। मैंने अभी हैज और हैज, हैव और हैड का नाम नहीं ले रही हूं, क्योंकि उसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने के 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड ऑनरशिप वाला मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगी, और परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण काल वाला मैं दूसरे लेक्चर में डिस्कस करूंगी जब मैं टेंसेस सिखाऊंगी। तो फिलहाल हेल्पिंग वर्ब्स जो मैं बोल रही हूं, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शेल, कहीं भी दिखाई दे तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का एक रूल है, उसके बाद नॉट लगा दीजिए। एक चीज बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, सो मेनी स्टूडेंट्स, व्हेन दे मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, जब भी वो लोग नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब समटाइम्स वो यूज नहीं करते। वो लोग नेगेटिव कैसे बनाते पता है? जैसे ये लिखना है ना, पेन्स आर नॉट रेड, ये पेन लाल नहीं है, तो वो क्या लिखेंगे पता है? पेन्स नॉट रेड। उनको लगता है अकेला नॉट लगा दो, कोई हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। नेगेटिव सेंटेंस नॉट, मैं अगर नॉट की यूज करूं, नो की यूज नहीं कर रही हूं, नॉट, नॉट कभी भी अकेला नहीं आता। नॉट हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब के पीछे आता है, या डू, डज और डिड के पीछे आता है। मीन्स या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, या डू, डज, डिड के साथ आता है। पेन्स आर नॉट रेड वो करेक्ट है, पेन्स नॉट रेड वो गलत है। ही इज टीचर, ही इज नॉट टीचर, ही नॉट टीचर वो गलत है। तो क्या बोलना चाहती हूं कि नॉट को अकेला कभी नहीं यूज करना। उसके पहले, नॉट के पहले या तो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शेल। अगर टेंसेस करेंगे पूर्ण काल तो हैज, हैव, हैड, या फिर डू, जस्ट, डिड के बाद आता है नॉट। अकेला नॉट कभी नहीं लगाना। ओके, नाउ चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से वाले? हैज, हैव, हैड वाले। सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑनरशिप, मेरा लास्ट वीडियो जिसका लिंक फिर से बोल रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे खोलिए। उसमें से हैज, हैव, हैड वाले अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस को खोलिए, उसे देखिए और फिर इसको देखिए। तो अगर ऑनरशिप वाले हैज, हैव, हैड का नेगेटिव बनाना है तो वो कैसे बनेगा? लेकिन उससे पहले डू, जस्ट, डिड। डू प्लूरल होता है, डू प्लूरल है मीन्स बहुवचन, डज सिंगुलर मीन्स एक वचन, और ये दोनों प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, वर्तमान काल। डिड कौन? डिड सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। एस मीन्स सिंगुलर, पी मीन्स प्लूरल, और ये जो डिड है वो पास्ट टेंस यानी भूतकाल में यूज होता है। अब देखो, डू, जस्ट, डिड का अगर मैं यूज करने जाऊं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज होता है, क्रिया यानी वर्ब के लिए भी यूज होता है। बहुत डिटेल में सीखना है तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ओके, नाउ फिलहाल हम लोग डू, जस्ट, डिड की डिटेल में नहीं जाएंगे। हम हैव ऑनरशिप वाले सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। देखो क्या लिखा मैंने, सी, हैव यानी के पास है, मैंने हैड नहीं लिखा, हैज नहीं लिखा। रीजन के अगर आपको ऑनरशिप के सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आपको डू नॉट हैव, डज नॉट हैव एंड डिड नॉट हैव, उसमें हैज का कोई काम ही नहीं है, हैड का कोई काम ही नहीं है। पास्ट का ऑनरशिप तो मैं आपको एग्जांपल के साथ सिखाऊंगी। और उसके आगे ये देखो डैश लिखा हुआ है ना, तुम्हारे पास नहीं। मैंने पिछले एक एग्जांपल लिया था, वीडियो खोलोगे तो पता चलेगा। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो यहां क्या आ जाएगा? यू डू नॉट हैव। अब आगे कुछ भी लगा दीजिए, ब्रेन, पेन, कुछ भी, राइट। आई एम सॉरी, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास पेन नहीं है,
तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ये यहाँ पे पूरा नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यू डू नॉट हैव, चलिए मैं पेन नहीं लिख देती हूँ, आप कुछ भी लिखिए। ओके, तुम्हारे पास पेन नहीं है, ये यू को मैंने बोला ना प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। आई डू नॉट हैव पेन, वी डू नॉट हैव पेन, दे डू नॉट हैव पेन। अब सिंगुलर का डज नॉट मीन्स सिंगुलर, डज मीन्स सिंगल, ठीक है। ओके, तो शी, चलो यहां शी लिख देते हैं। शी डज नॉट हैव, हैज निकल गया, हैज का कोई काम ही नहीं है नेगेटिव में, माल ऑनरशिप वालों में। शी डज नॉट हैव पेन, पास्ट वाला बनाना है, उसके पास पेन नहीं था। अब चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, मेरे पास पेन नहीं था, आई डिड नॉट हैव पेन, शी डिड नॉट हैव पेन, यू डिड नॉट हैव पेन। मैंने लास्ट वीडियो में आइल्स वालों के लिए 2 और 3 एग्जाम्पल्स लिए थे, वही एग्जाम्पल्स वापस लिए। अब मैंने हिंदी जानबूझ के नहीं लिखी, उसके रीजन, आइल्स वालों को ट्रांसलेट करना अब आना चाहिए, हिंदी चाहिए, तो लास्ट वीडियो का लिंक खोलिए, फिर से वही पुरानी बात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। तो उसका नेगेटिव भी सीखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल था, अर्बन पीपल हैव मोर फैसिलिटीज देन रूरल पीपल। हिंदी देखिए, शहर के लोगों के पास गांव के लोगों से ज्यादा सुविधाएं हैं, राइट, यही थी ना हिंदी, खोल के देखिए। अब इसका हमें नेगेटिव बनाना, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाना है, क्या रूल है, हैव दिखे या हैज दिखे या हैड दिखे, ऑनरशिप आनी जोड़े, गुजराती में आमनी पासे, राइट। तो क्या सीखा है मैंने, ये जो हैज हैव या हैड दिखे, हैव दिखता है तो डू नॉट, अर्बन पीपल डू नॉट हैव मोर फैसिलिटीज देन रूरल पीपल, तो बन गया ना नेगेटिव, राइट। सिमिलरली एक ये एग्जांपल भी हमने लिया था, हिंदी फिर से नहीं मैंने शेयर की आपके साथ, जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज मोर वैल्यू देन न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम की जो इंपॉर्टेंस है, जो वैल्यू है, वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम से ज्यादा है। हैज हमने, हैज मीन्स इसके पास, उसकी, वो मालिक हो गई, तो हैज सिंगुलर है, ओके, सिस्टम हमेशा सिंगुलर होता है, तो ये हैज से पहले हम क्या लगाएंगे, डज नॉट, डज नॉट। तो ये ऊपर मैंने पॉजिटिव बोला था, नीचे मैंने नेगेटिव बोला। जॉइंट फैमिली सिस्टम डज नॉट, अब हैज बदल जाएगा, तो मैंने क्या सिखाया, हैज भी बदल गया, हैज की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, हैव। जॉइंट फैमिली सिस्टम डज नॉट हैव मोर वैल्यू देन न्यूक्लियर फैमिली, हैज भी निकल जाएगा, बस हैज को देख के इतना पता चला कि ये सिंगुलर है, उसकी जगह डज नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, राइट। अब सिमिलरली एक और एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया था, टेक्नोलॉजी हैज मोर प्रोज देन कॉन्स। टेक्नोलॉजी, प्रोज मीन्स फायदे, कॉन्स मीन्स नुकसान। टेक्नोलॉजी के फायदे नुकसान से ज्यादा है, टेक्नोलॉजी के, तो टेक्नोलॉजी ऑनर हो गई, हैज, हैज मीन्स सिंगुलर, तो ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव बनाएंगे हम लोग, तो हैज और टेक्नोलॉजी के बीच में क्या लगा, डज नॉट, और हैज बदल जाएगा, हैज की जगह पे क्या लगेगा, हैव। डज नॉट हैव मोर प्रोज देन कॉन्स, टेक्नोलॉजी के फायदे नुकसान से ज्यादा नहीं है, ओके। सो इस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। फिर से वही पुरानी बात, अकेला नॉट नहीं लगाना, ओके। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, टेक्नोलॉजी नॉट हैव, बहुत सारे स्टूडेंट इसका नेगेटिव पता कैसे बनाते हैं, टेक्नोलॉजी हैज नॉट मोर, ध्यान से सुनिए, मैं लिख नहीं रही हूं, टेक्नोलॉजी हैज नॉट मोर प्रोज देन कॉन्स, गलत,
हैज यहां ऑनरशिप दिखा रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सादा वर्तमान काल। तो ऑनरशिप में हैज, हैव, हैड के बाद नॉट नहीं लगाते। अगर यहां हैड होता तो मैं क्या लिखती, टेक्नोलॉजी, उसने लिखा, मान लो पॉजिटिव सेंटेंस पहले बोलती हूँ, टेक्नोलॉजी हैड मोर प्रोज देन कॉन्स, टेक्नोलॉजी के फायदे नुकसान से ज्यादा थे। पास्ट टेंस बना। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, टेक्नोलॉजी डिड नॉट, डस की जगह डिड नॉट हैव, हैड हट जाएगा, उसकी जगह क्या लगेगा, डिड नॉट हैव। अंडरस्टैंड। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है नेगेटिव बनाने में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, 100% आई विल हेल्प यू। मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो वट एवर द प्रॉब्लम you people face in making negative sentences, 100% I'll help you. Fine? So in this lockdown, let's learn this. Now, अब आज के लेक्चर में एक नई चीज सिखा रही हूं। एक्चुअली डिमांडेड है, डिमांड आई थी, तो मैंने इस लेक्चर में इसको इंक्लूड किया। अदरवाइज ये कंजंक्शंस हैं, संयोजक या कनेक्टर्स बोलते हैं इसको। तो जब कनेक्टर्स सिखाती तभी सिखाने थे, लेकिन ये स्पेशल डिमांड आया तो सोचा इसी लेक्चर में इसको इंक्लूड करती हूँ। ना वो क्या है, देयर आर टू कंजंक्शंस, देयर आर टू वर्ड्स, वन इज बिकॉज एंड अनदर वन इज बिकॉज ऑफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स, सो मेनी स्टूडेंट्स, इवन IELTS स्टूडेंट्स, दे do the mistake, they cannot differentiate between because and because of। वो बिकॉज और बिकॉज ऑफ का डिफरेंस ही नहीं क्लियर कर पाते। जहां बिकॉज लिखना होता है वहां बिकॉज ऑफ लिखते हैं, जहां बिकॉज ऑफ लिखना होता है वहां बिकॉज लिखते हैं। अगर मैं हिंदी और गुजराती में बोलूं तो भी इनका मीनिंग अलग है, और अगर इंग्लिश में बोलूं तो भी मीनिंग अलग है। मीनिंग अलग, इट डजंट मीन के 100% अलग नहीं। मैं सेम सेंटेंस को, एक ही सेंटेंस को बिकॉज के साथ भी लिख सकती हूँ, बिकॉज ऑफ के साथ भी लिख सकती हूँ, बट द मेथड रिमेन्स डिफरेंट। चलिए एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। बिकॉज हिंदी में बोलते हैं क्योंकि, और इसको यूज किया जाता है रीजन, मीन्स कारण बताने के लिए, जब हम कारण बताते हैं। लेकिन 100% ये चीज नोटिस कीजिए, जब आप बिकॉज यूज करते हो तो बिकॉज के पहले जो सेंटेंस आता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम एट होम, बिकॉज के पहले क्या लिखा, आई एम एट होम, मैं घर पर हूं, सेंटेंस कंप्लीट। सेंटेंस कंप्लीट होने का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट आई, होम ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, और वर्ब यानी है यहां पे हेल्पिंग वर्ब है वो भी है। और बिकॉज के बाद भी सेंटेंस कंप्लीट है। सेंटेंस कंप्लीट देखिए, लॉकडाउन इज अनाउंस्ड, आई एम एट होम बिकॉज लॉकडाउन इज अनाउंस्ड। आई एम एट होम अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, लॉकडाउन इज अनाउंस्ड अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। लॉकडाउन यहां पे ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्ता क्रिया अने कर्म। तो हमने क्या सीखा, बिकॉज के बाद हमेशा कंप्लीट सेंटेंस आता है, यानी या तो बिकॉज के बाद सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा, या तो कर्ता आएगा या कर्म आएगा। ओके, मैं घर पर हूं क्योंकि लॉकडाउन की घोषणा हुई है या हो गई है। अब हम नेगेटिव सीख रहे हैं तो इसी का नेगेटिव भी बनाएंगे। आई एम नॉट एट होम, तो क्या सिखाया मैंने, ये पॉजिटिव है ना, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट सिखाया, तो ये जो एम है, एम के बाद सीधा नॉट लगा दीजिए, आई एम नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं हूं, बिकॉज लॉकडाउन इज, ये हेल्पिंग वर्ब है, इज वाला भी नॉट लगा दीजिए। तो आई एम नॉट एट होम बिकॉज लॉकडाउन इज नॉट अनाउंस्ड, मैं घर पर नहीं हूं क्योंकि लॉकडाउन अनाउंस नहीं हुआ है। तो वही पुराना रूल, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। एक और एग्जांपल लेंगे, वही पुराने वाले, शी इज इन यूएसए बिकॉज शी इज मैरिज, बिकॉज वो यूएस में है क्योंकि उसकी शादी है, राइट।
वो यूएस में है क्योंकि उसकी शादी है। तो बिकॉज के बाद शी हैज मैरिज, फुल सेंटेंस है, शी हैज मैरिज। अकेला बोलोगे तो भी चलेगा, सब्जेक्ट भी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी है। शी इज इन यूएसए, कंप्लीट सेंटेंस। तो दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया मैंने, सेंटेंसेस को जोड़ा। ओके, तो अकेला बोलो शी इज इन यूएसए, कंप्लीट। शी हैज मैरिज, कंप्लीट। वो यूएस में है, कंप्लीट। उसकी शादी है, कंप्लीट। तो फिर से वही पुराना रूल, बिकॉज के बाद या तो सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है या ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है। ऑब्जेक्ट से शुरू होता है मतलब पैसिव वॉइस। जब मैं एक्टिव पैसिव सिखाऊंगी तो इसको डिटेल में लूंगी। अब इसी का नेगेटिव, वही पुराना रूल कि ये हेल्पिंग वर्ब है इज, तो नेगेटिव में इसके बाद नॉट लगा दिया, राइट। और ये जो हैज हैव वाले मैंने नेगेटिव कैसे बनाने सिखाए, याद कीजिए। अभी ये जो हैज या हैव जो भी आए उसके पहले क्या लगाना है, हैज है मतलब सिंगुलर, डज नॉट, याद कीजिए, डज नॉट। और फिर मैंने क्या बोला था कि डज नॉट के बाद कभी हैज और हैड नहीं आते, हैव। शी इज नॉट इन यूएसए बिकॉज शी डज नॉट हैव मैरिज। वो यूएस में नहीं है, हिंदी में नहीं है, क्योंकि उसकी शादी नहीं है, राइट। एक और एग्जाम्पल ताकि आपको इजी लगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। सेम उसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, हैज हैव हैड का नेगेटिव और बिकॉज वाला। हैव समथिंग टू ईट बिकॉज यू आर हंग्री। कुछ खाने, हैव मीन्स कुछ खाने को ले लो, ले लो, फिर से ऑनरशिप आई, ले लो मीन्स आप मालिक हो गए। हैव समथिंग टू ईट क्योंकि, बिकॉज यू आर हंग्री, क्योंकि तुम भूखे हो, फाइन। कुछ खाने को ले लो क्योंकि तुम भूखे हैं। तो फिर से बिकॉज के बाद फुल सेंटेंस है, यू आर हंग्री, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। बिकॉज के पहले हैव समथिंग टू ईट, कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे। कैसे सीखा था, हैव और हैज और हैड का ऑनरशिप वाला, पोजीशन वाला, डू नॉट। तो क्या सीखा, डू नॉट, नेगेटिव बन गया। डू नॉट हैव, समथिंग बदल जाएगा, अब ये नई चीज है। समथिंग मीन्स कुछ, एनीथिंग मीन्स कुछ भी। कुछ भी खाने को मत लो क्योंकि तुम्हारी भूख तो शांत हो गई, बिकॉज योर हंगर इज सेटिस्फाइड। ये थोड़ा डिफरेंट है भाई। अब इस डिफरेंस को क्लियर करना बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसको हम अलग लेक्चर में सीखेंगे। फिलहाल इतना सीखिए, कुछ भी खाने को मत लेना क्योंकि तुम्हारी भूख शांत हो गई है, बिकॉज योर हंगर इज सेटिस्फाइड, और बिकॉज यू आर नॉट हंग्री, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना। वाओ, आर के बाद नॉट लिखना सिखाया, बन गया नेगेटिव। देखो एरोस को देखना प्लीज, नेगेटिव बन गया इजीली। सो अब मेरा कहने का मतलब था, बिकॉज जब हम लोग कनेक्टर को यूज करते हैं तो बिकॉज के पहले भी फुल सेंटेंस आता है, बिकॉज के बाद भी फुल सेंटेंस आता है। चलिए बिकॉज ऑफ को करते हैं। बिकॉज ऑफ, हिंदी में बिकॉज का मतलब था, बिकॉज मीन्स क्योंकि, और बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण। गुजराती में बोलते हैं नी कारण, नी कारण, राइट। वही पुराने बिकॉज वाले एग्जांपल्स लिखूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच यू, कि सेम सेंटेंस को हम बिकॉज के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बिकॉज ऑफ के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ताकि आइल्स वाले स्टूडेंट्स को नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम नहीं आए। फिर भी आए तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, किसी अलग मेथड से इसको सिखाएंगे। आई एम एट होम बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। मैं घर पर हूं, क्यों भाई, मैं घर पर लॉकडाउन के कारण हूं, मैं लॉकडाउन के कारण घर पर हूं। देखो हिंदी भी बदल गई, बिकॉज के साथ हमने कैसे लिखा था, आई एम एट होम बिकॉज लॉकडाउन इज अनाउंस्ड, फुल सेंटेंसेस लिखे थे हमने, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, या ऐसा भी लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ लॉकडाउन। ओके, तो बिकॉज ऑफ के बाद
कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, सब्जेक्ट से शुरू नहीं करना, ऑब्जेक्ट से शुरू नहीं करना, कर्ता से नहीं करना, कर्म से नहीं शुरू करना। ओके, सीधा एक रीजन बता देना, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ हिम, मैं प्रॉब्लम में हूं तुम्हारे कारण, आई एम इन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ यू। अगर इसको बिकॉज के साथ बोलना हो, आई एम इन प्रॉब्लम बिकॉज यू गेव मी प्रॉब्लम। नोट कीजिए, बिकॉज के बाद फुल सेंटेंस है, कर्ता से शुरू होता है यानी सब्जेक्ट से शुरू होता है, या ऑब्जेक्ट से कर्म से शुरू होता है। एक और एग्जांपल, वो यूएसए वाला लेंगे वापस, बिकॉज ऑफ को एक्सप्लेन करने के लिए। शी इज इन यूएसए बिकॉज ऑफ हर मैरिज। मैंने बिकॉज के साथ कैसे बनाया था याद कीजिए, पीछे जाइए वीडियो के और उसे देखिए। शी इज इन यूएसए बिकॉज शी हैज मैरिज। शी से शुरू हुआ था बिकॉज के बाद, यानी सब्जेक्ट से शुरू हुआ था, और यहां पे बिकॉज ऑफ हर मैरिज। शी इज इन यूएसए बिकॉज ऑफ मैरिज। उसकी शादी है तो बिकॉज ऑफ हर मैरिज। किसी और की शादी है बिकॉज ऑफ हर ब्रदर्स मैरिज, बिकॉज ऑफ हर रिलेटिव्स मैरिज। ओके, वह उसकी शादी के कारण यूएस में है, राइट। और ये पॉजिटिव सेंटेंस था। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, रूल वही पुराना, इज के बाद नॉट। शी इज नॉट इन यूएसए बिकॉज ऑफ हर मैरिज। उसकी शादी के कारण वो यूएसए नहीं गई। देखो, हो गया नेगेटिव इजीली। नाउ अगेन वन मोर एग्जांपल, पुराने वाला, हैव समथिंग टू ईट बिकॉज ऑफ हंगर, बिकॉज ऑफ योर हंगर। कुछ खाने को ले लो भूख के कारण, भूख के कारण कुछ खाने को ले लो। बिकॉज के साथ कैसे बना था, हैव समथिंग टू ईट बिकॉज यू आर हंग्री। बिकॉज के बाद सीधा सब्जेक्ट लगाया था, कर्ता यू, और यहां बिकॉज ऑफ के बाद सीधा हंगर। और नेगेटिव वही, हैव से पहले क्या लगेगा, डू नॉट। ऊपर पॉजिटिव था, ये मैं नेगेटिव बना रही हूं। डू नॉट हैव, और मैंने समथिंग को याद कीजिए एनीथिंग में लिखा था, डू नॉट हैव एनीथिंग टू ईट बिकॉज ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ योर हंगर। याद कीजिए, अब भूख के कारण कुछ खाने को मत लो, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। तुम्हारी भूख शांत होगी इसलिए खाने को कुछ मत लो, बिकॉज ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ योर हंगर। करेक्ट। नाउ सो इस तरह से हमने बिकॉज और बिकॉज ऑफ को फिनिश किया, मीन्स उनके डिफरेंस को क्लियर किया। स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगेन आई रिक्वेस्ट यू, comment me in comment box. I'll make video for solving your problem. Fine. Now regular work. Synonyms. Synonyms समानार्थी, right, means similar words type. अब मैंने यहाँ पे इस लेक्चर में synonyms लिए हैं because के और because of के। क्यों स्पेसिफिकली मैंने इसी के लिए, तो इसलिए कि सोचा कि आइल्स के स्टूडेंट्स जब ऐसे लेटर और ग्राफ व्हेन दे राइट डाउन, सो दे गेट कंफ्यूज, दे गेट रियली टेंस्ड कि यार बिकॉज मान लो 2 times और 3 times उनको यूज करना है, तो बार बार बिकॉज यूज करेंगे या बार बार एक ही वर्ड बिकॉज ऑफ यूज करेंगे तो उनके बैंड्स कम हो जाते हैं। तो सोचा चलिए आज इसी के सिनोनिम करते हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज पीपल ऑल्सो, आइल्स पीपल ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ spoken English people also, right? Now because, क्योंकि, as, considering, seeing, cause, सबका मीनिंग है क्योंकि, कारण के, गुजराती में। वही ऊपर वाला एग्जांपल लेके समझाती हूँ, बोलो तो अलग भी ले लूंगी, पहले ऊपर वाला लिखते हैं। I am at home because lockdown is announced. I am at home as lockdown is announced. I'm at home considering lockdown is announced. I'm at home seeing lockdown is announced. I'm at home cause lockdown is announced. Okay? कोई और एग्जाम्पल? हम ऐसा बोल सकते हैं, I went to his home because he invited me.
मैं उसके घर गई थी क्योंकि उसने मुझे इनवाइट किया था। आई वेंट टू हिज होम एज ही इन्वाइटेड मी। आई वेंट टू हिज होम कंसिडरिंग हिज इन्विटेशन और कंसिडरिंग ही इन्वाइटेड मी। आई वेंट टू हिज होम seeing his invitation or seeing he invited me. I went to his home cause he invited me. So because को आप इस तरह से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड बिकॉज ऑफ, नी कारण, के कारण। आई एम एट होम बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, यही बोला था ना मैंने, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। आई एम एट होम owing to lockdown. I am at home due to lockdown. I am at home on account of lockdown. I went to his home because of his invitation. मैंने ये नहीं बोला because he invited me, ना, क्योंकि because के बाद तो subject या object आता है। because of his invitation. I went to his home owing to his invitation. I went to his home due to his invitation. I went to his home on account of his invitation. Okay, now let's do fun with English. चलिए इंग्लिश को एंजॉय करते हैं अपने रेगुलर यूज्ड सेंटेंसेस के साथ। लास्ट लेक्चर आई गेव यू 5 रेगुलर यूज्ड सेंटेंसेस। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको 5 सेंटेंसेस दिए थे जो आप अपने घर पे अपने फ्रेंड्स के साथ डेली रूटीन में यूज कर सकते हो। इस लेक्चर में भी दे रही हूँ, नेक्स्ट लेसन 3 में भी दूंगी, लेसन 4 में भी दूंगी, मीन्स हर लेक्चर में दूंगी। अब आप सोचिए, अगर आप, चलिए डेली नहीं बोलती, इन अ वीक, एक हफ्ते में 5 सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करते हो जिसमें ग्रामर की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, तो 1 मंथ मीन्स 4 वीक्स और समटाइम्स 5 वीक्स ऑल्सो। सॉरी, सो 4 5 से 20 और 5 5 से 25। सो 1 मंथ में आप 25 सेंटेंसेस या 20 सेंटेंसेस, 20 या 25 सेंटेंसेस को भी यूज करना सीख लीजिए, तो हैबिट हो जाएगी इंग्लिश बोलने की। कितना कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेरे ये 5 सेंटेंसेस देने का पर्पस एक ही है। आई ओनली वन पर्पस, आई ओनली वन गो, कि आपको हैबिट हो जाए इंग्लिश बोलने का। सो लेसन 1 के भी 5 सेंटेंसेस को देखिए, इसके भी देखिए, नेक्स्ट वीडियो में भी करिए, और हर बार हर लेसन के जब अगले वीडियो के 5 सेंटेंसेस देखते हो तो पिछले वालों को भी देखिएगा, एंड गेट द हैबिट टू स्पीक, टू कम्युनिकेट बाय यूजिंग दीज सेंटेंसेस विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली, राइट। तो ऑटोमेटिकली वो जो डर है वो निकल जाएगा, हैबिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर पे बोला या अपने फ्रेंड को बोला कि भाई समझने की कोशिश करो मेरी बात को, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझना मीन्स टू अंडरस्टैंड, कोशिश मीन्स ट्राई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी को भी बोलते हैं ना, ओके। और सामने वाला क्या बोल रहा है, मुझे नहीं कुछ भी समझना, बेकार की बात मत कर, ओके। अब बेकार की बात मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। बेकार मीन्स नॉनसेंस, बात करना टॉक, और मत करो मीन्स नेगेटिव, डोंट टॉक नॉनसेंस, ओके। अब यहां पे ये जो डू नॉट लगाया है ना, ये टेंसेस के रूल के हिसाब से लगाया, वो मैं आपको टेंसेस में सिखाऊंगी। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, अपने जूते उतार दो, ओके, रिमूव योर शूज, ऐसा ही बोला था, राइट। अब अपने जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज, उतारे या तो पहनोगे भी, ठीक है। पुट ऑन मीन्स पहनना, योर शूज, ओके। नाउ लास्ट 2 सेंटेंसेस, कहीं से पार्टी में से आप बाहर, मीन्स पार्टी एंजॉय करके आए हो, तो सामने वाले ने पूछा, ऑपोजिट पर्सन आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, कैसा लगा पार्टी में, राइट। तो आप क्या बोलोगे, वाओ, एंजॉयड अ लॉट, मुझे बहुत मजा आया, आई एंजॉयड अ लॉट। उसे बहुत मजा आया, उस लड़के को बहुत मजा आया, ही एंजॉयड अ लॉट। उस लड़की को बहुत मजा आया, शी एंजॉयड अ लॉट। हमें बहुत मजा आया, वी एंजॉयड अ लॉट। उन लोगों को बहुत मजा आया,
दे एंजॉयड अ लॉट। तो इसके आगे ही बस आपको लगाना है। लास्ट सेंटेंस, सामने वाले से झगड़ा हो रहा है, उसने आपको कुछ गलत मलत बोल दिया, राइट? तो आप उसको गुस्से में क्या बोलेंगे? ए प्लीज गाली मत देना, हाँ, डोंट अब्यूज मी, मुझे गाली मत दो, डोंट अब्यूज मी, अब्यूज मीन्स गाली। सो इन दिस मैनर हम लोग इस लेक्चर को खत्म करते हैं। Hence, this was our lesson 2 basic English grammar video. Please, मैंने अपने पहले वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए। इस तरह से आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। एंड वेट फॉर अ थर्ड वीडियो लेसन 3, जिसमें मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी। So please keep watching and thank you for giving your precious time for watching a video. Thank you. Bye-bye. Take care.